जानकारी देने के बाद जो अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया है बतौर सुनील गुप्ता, अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया है कि कोई बात नहीं है, तो अगर हम वहां पर छापा मारते हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप क्या इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें। तो सुनील गुप्ता ने कहा कि नहीं नहीं साहब, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मैं इस मामले में असमर्थ हूं। आप एक काम करिए, आप सीधे आ जाइए निरीक्षण के लिए, औचक निरीक्षण के लिए, पता चल जाएगा आपको। अब औचक निरीक्षण के लिए अगर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सबसे पहले तो गाज गिरेगी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस पर, आप ही के खिलाफ गिरेगी, और फिर उसके बाद एडीजी के खिलाफ गिरेगी, और फिर डायरेक्टर जनरल के खिलाफ गिरेगी। और डायरेक्टर जनरल हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वो सीधे इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं, और इंडियन पुलिस सर्विस की जो कमान है वो होम मिनिस्टर के पास है, मेरे पास तो है नहीं। तो जेल तो मेरे अधीन है, लेकिन जेल में जो हमारे हमारे कैडर से जो भी गए हैं, उस ऑफिसर पर ही हमारी चलेगी। लेकिन जो केंद्रीय नियुक्ति पर है, जिसको केंद्र होम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, उस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, और अगर मैं कुछ करने की कोशिश भी करूं तो डीजी उसको हटा देंगे, या डीजी मानेंगे नहीं इस बात को। तो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने औचक निरीक्षण करने से सुनील गुप्ता के बतौर मना कर दिया, और उनका यह कहना था कि सुनील गुप्ता ने कुछ नहीं किया, तब के जेल मंत्री ने कुछ नहीं किया, और ये उनके संज्ञान में जाने के बाद उनके स्टेटमेंट से ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी सुब्रत रॉय सहारा को एक्सप्लॉइट किया होगा। ये आप इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मेरे कहने के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जेलर जेलर है, वहां पर सुपरिटेंडेंट है, जेल के जेलर हैं, अधीक्षक हैं, वो जाकर के अगर बताते हैं मुख्यमंत्री को, तो जो प्रिजन डीजी हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सौंप देते हैं, और कहते हैं कि साहब इसके लिए तो डीजी प्रिजन जो है, वो जेल के जो डायरेक्टर जनरल हैं वही देखेंगे, और हम अगर चले भी जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम सिर्फ उसको मीडिया की खबरें बन जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और गाज जो गिरनी होगी वो आपके ऊपर गिरेगी। तो लब्बुल ये था कि मुख्यमंत्री इन 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 कनेक्शन विद सुब्रत रॉय सहारा, दे वेर हैंड इन ग्लोव, एंड उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द ब्रीफिंग ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बतौर सुनील गुप्ता। अब सुनील गुप्ता के इस स्टेटमेंट के बाद कि मुख्यमंत्री और जेल मंत्री को बताने के बावजूद, उनके एक्शन नहीं लेने के बावजूद, सुब्रत रॉय सहारा का, आपको समझिए कि वो और इकबाल बढ़ गया, क्योंकि सुब्रत राय सहारा को वहां कोई रोकने वाला नहीं था जेल में। तो जेल में सुनील गुप्ता कह रहे हैं कि साहब वो सारे काम हुए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जेल में किस प्रकार के काम किए सुब्रत राय ने। उनके हिसाब से शराबों का दौर चला, सुंदरियां आती रहीं, सुंदरियों का सानिध्य मिला, और सुंदरियों के साथ सिर्फ मुलाकात तक का सानिध्य नहीं था, रातें या दिन या घंटे बिताने का दौर चलता रहा। और ये वो कह रहे हैं सुनील गुप्ता, वो कहते हैं कि इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। रिटायरमेंट के ठीक पहले सुनील गुप्ता को, उनका जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनको चार्जशीट कर दिया किसी पुराने केस में। ये सुनील गुप्ता का स्टेटमेंट है, ये कोई क्यूआई नेटवर्क नहीं बोल रहा है, आशुतोष पाठक नहीं बोल रहा है, ये सुनील गुप्ता कह रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले उन्हें किसी दूसरे केस में चार्जशीट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ आवाज उठाई, विद इन दी डिपार्टमेंट उठाई, विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन उठाया। उन्होंने डीजी को भी इन्फॉर्म किया, उन्होंने एडीजी को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इन्फॉर्म किया। उनका कहना था कि डीजी और एडीजी दोनों उनके खिलाफ पड़ गए, दोनों ने उन्हें कहा कि आपको मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना चाहिए था, आप पहले मुझे कहते, आपने मुख्यमंत्री को क्यों कहा। सुनील गुप्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मेरा रिश्ता था। अब समझते जाइए, मुख्यमंत्री की पत्नी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ काम करती हैं, ये उन्होंने खुद कहा कि मेरी पत्नी मिलती रहती हैं अरविंद केजरीवाल जी से या उनकी पार्टी के और जो वर्कर हैं उनसे, तो उनका एक अच्छा रिश्ता था, तो मैंने उन्हें फिर फोन किया, और फिर मेरे किसी दोस्त के जरिए मैं जाकर के उनसे मैंने मुलाकात की। अरे भाई, आप सुप्रीटेंडेंट अब ये हैं, आप सीधे फोन कर सकते हैं, लेकिन ये उनको किसी दोस्त ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई, और एक प्रकार से ये गुप्त ऑपरेशन था। वो चुपचाप जाकर के बोल रहे थे
एडीजी को बिना बताए और डीजी को बिना बताए। और ये जो बताया गया इसलिए एडीजी भी नाराज हो गए और डीजी भी नाराज हो गए। और इस दोनों की नाराजगी सुनील गुप्ता को भुगतनी पड़ी चार्जशीट लेकर के। और चार्जशीट भी कैसा, तो एक पुराने केस में, जिस केस में कोई लेना देना नहीं था। बाद में सुनील गुप्ता कह रहे हैं कि 4 साल के बाद उन्हें हट उनका चार्जशीट खत्म कर दिया गया, उनको उनके ऊपर जो भी केसेस थे उसको वापस सरकार ने ले लिया, क्योंकि वो फॉल्स केसेस थे। अब ये फॉल्स केसेस बनाए गए, उनके ही डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ फॉल्स केसेस बनाए और 4 साल तक उनको इम्प्लीकेट करने के बाद, उनको परेशान करने के बाद सुनील गुप्ता कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करने में मुझे डिले हो गया। उस दौरान मैं बहुत तनाव से गुजरा। मेरे पेंशन और सारी चीज़ों पर उसका असर पड़ा और इस वजह से मैं एक सीवियर प्रेशर में रहा, मैं और मेरी पूरी फैमिली रही और इसका इसका मुझे भुगतना पड़ा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बतौर सुनील गुप्ता ये कह रहे हैं कि चूंकि सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और वो बात लीक हो गई, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही एडीजी और डीजी को बताई होगी कि साहब आपके सुपरिटेंडेंट जो है वो मेरे पास मिल करके गए हैं और वो कह रहे हैं कि सुब्रत रॉय सहारा वो शराब पी रहे हैं, सुंदरियों के साथ मिल रहे हैं। और ये बात फिर नागबार गुजरी होगी एडीजी को और डीजी को। अब दो बातें इससे निकलती हैं, सुनील गुप्ता कहना क्या चाहते हैं। एक, तो उनके डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया, उसका आधार वो कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने सुब्रत रॉय सहारा के खिलाफ आवाज उठाई थी इसलिए डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। दो, वो अरविंद केजरीवाल को भी अब कल्प्रिट बनाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सारी बात की जानकारी थी, लेकिन बतौर सुनील गुप्ता अरविंद केजरीवाल ने सुब्रत रॉय सहारा को बचाया। और यही बात सुनील गुप्ता बताना चाहते हैं कि सुब्रत रॉय सहारा को कोई और नहीं, एक खास कॉकस है जो बचा रहा था। और इसलिए सुनील गुप्ता अब मुखर होकर के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को हमने जानकारी दी, इन पर्सन जाकर के बोला, कोई फोन से नहीं किया, कोई वीडियो कॉल से नहीं किया, मैं स्वयं गया मिलने के लिए, मैं उनसे मिला, फिर जेल मंत्री से मिला, दोनों से साथ मिला, दोनों एक साथ हमने दोनों से मुलाकात की, जेल मंत्री से भी मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, दोनों को हमने बताया। और दोनों को मेरे बताने के बाद, इन पर्सन बताने के बाद, आमने सामने फेस टू फेस बैठ करके बताने के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल कोई एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सुब्रत रॉय सहारा एंड सहारा ग्रुप। So that way, what he is trying to tell? He is trying to tell that there is a conflict of interest between Sahara and Arvind Kejriwal. You got it? ये है कहानी। कि पहली कहानी तो यह है कि अरविंद केजरीवाल और सुब्रत रॉय के बीच भी रिश्ते थे और दोनों एक दूसरे को मैनेज कर रहे थे और उनको शराब पहुंचाया जा रहा था, सुंदरियां पहुंचाई जा रही थी। अब आती है तीसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तिहाड़ जेल में इतने सिक्योर्ड इलाके में शराबों की सप्लाई हो रही है, क्योंकि सुब्रत रॉय सहारा तिहाड़ में कैदी हैं,